बाबा, ये कृष्ण छलिया है। इसने मुझे इस पर्वत की गुफा में भेजा ये कहकर। वो पर्वत देख रहे हो वहां ऊपर? वहां पंचमेघ गुफा है। वहां भीतर एक बहुत ही सुंदर बड़ा पुष्प खिलता है। अब राधा को वही चाहिए। और जब मैं उस गुफा में गया, एक छलिया ने एक बड़े से पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद करवा दिया। राधा, क्या तुमने ऐसा कहा था कृष्ण से? नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बताता हूं। कृष्ण ने दामा की हत्या करने का प्रयास किया है काका, ताकि वो बरसाना की गद्दी हत्या सके। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर उचित समय पर पहुंच गया, अन्यथा आज हमारा दामाद जीवित नहीं होता काका। कृष्ण, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने कभी तुम पर विश्वास किया था। आज मैं स्वयं से लज्जित हूं। मैंने तुम्हारे जैसे कपटी व्यक्ति के हाथ में अपनी लाडली का हाथ सौंप दिया। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे पुत्री। अब भूल हुई है तो उसका मोल भी आप ही को चुकाना होगा। इसी धूर्त के साथ आपकी पुत्री का विवाह होगा कल, और जो मैं मांगूंगा वो आपको देना होगा ससुर जी। और यदि आपने नहीं दिया तो समस्त 108 गांव में आप अपना ये मुख दिखा नहीं पाएंगे। कृष्ण, बस करो, भगवान के लिए मौन हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। अच्छा, जैसा पिता वैसी पुत्री। मेरे उपकारों का कोई मोल ही नहीं है। राधा, तुम ये भूलना मत, मैंने तुम्हें हर संकट से बचाया है। आप लोगों ने मेला रखा था, सब व्यर्थ जाने वाला था। आप लोग यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जहां खड़ा है वो बरसाना सब चला जाता। आज है तो केवल मेरे कारण है। मैंने आप सबकी रक्षा की है, कोई भूलना नहीं। जब तुम और तुम्हारा परिवार कहीं दूर से आया था तो हमने तुम पर दया कर तुम्हें आश्रय दिया था। वृंदावन मैंने ढूंढा था तो उसका दान हमने तुम्हें दिया था। मैंने बरसाना पर अनंत उपकार किए हैं राधा। मैंने तुमसे अनंत प्रेम किया है कृष्ण। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पाने को ही प्रेम करे, जग की है ये कैसा उपहास है? तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया ना राधा, तो तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा। कोई विवाह नहीं करेगा तुमसे। कल पूरे समाज के सामने हमारा विवाह होने वाला है। क्या उत्तर दोगी तुम? क्या स्पष्टीकरण दोगी सबको? और जब सब तुम्हारी निंदा करेंगे ना, तब मैं देखता हूं कौन विवाह करता है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है किसी को हमारे प्रेम के विषय में ज्ञात नहीं है? सब जानते हैं हमारे प्रेम के विषय में।
सब जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में अनंत काल तक जानेंगे। राधा तुम्हारा नाम कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ उपस्थित कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा? लगता नहीं, विश्वास है, और इतना अटल विश्वास है कि तुम्हें चुनौती दे सकता हूं मैं कि यदि किसी ने तुमसे विवाह किया तो तुम्हारे विवाह में हर समय मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा, प्रबंध में हाथ बटाऊंगा राधा। और यदि किसी ने किया तो स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा, अपने इस अहंकार को चूर चूर होते हुए देखूंगा मैं। जब कृष्ण स्वयं मेरा श्रृंगार करेगा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप तक ले जाएगा, एक अंतिम बार तुम्हें फिर से मेरी शक्ति बनना होगा कृष्ण। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। तो ठीक है, अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि बरसाना अपनी बेटी का सर नहीं झुकने देगा। कौन है यहां जो मुझसे विवाह करेगा? बोलिए। नहीं राधा, तुम किसी के समक्ष नहीं झुकोगी। तुम्हारा विवाह होगा और कल ही होगा, और मेरा पुत्र आयन तुमसे विवाह करेगा राधा। हाँ, मैं करूंगा राधा से विवाह। कृष्ण और राधा के विषय में जो बातें कही जाती हैं, उन्हें सुनने के पश्चात कदाचित कई लोग इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, किंतु मेरे लिए मेरे बाबा के वचन का मान रखना सर्वोपरि है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं राधा से विवाह करने हेतु सज्ज हूं, सज्ज हूं, सज्ज हूं। बोलो राधा, क्या तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? पुत्री, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार स्वीकार देखा, हार गए ना। अब अपने अहंकार को चूर चूर करो और अपनी चुनौती को पूरा करो। वचन दिया है तो निभाऊंगा अवश्य। तुम्हारे विवाह में सदैव तुम्हारे आसपास रहूंगा। तुम्हारे विवाह में स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाऊंगा, तुम्हें स्वयं बिठाऊंगा और स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा राधा। उचित है? ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है राधा, जाने दो इसे। इसे तो विवाह के शुभ अवसर पर आमंत्रित ही नहीं करना चाहिए। नहीं बाबा, मैं चाहती हूँ कि ये स्वयं अपनी आंखों से मुझे किसी और का होते हुए देखे। मेरे सुखी जीवन की यात्रा के एक एक क्षण का साक्षी बने। और इसे आभास हो कि इसने अपने लोभ में आकर क्या खोया है। जैसा तुम चाहो राधा।
मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तो अंत में मैं जीत गया। राधा और कृष्ण को अलग कर दिया मैंने। अद्भुत अद्भुत कार्य किया तुम मां पुत्र ने। तुमने कंस के स्वप्न को साकार कर दिया है, तोड़ दिया है राधा कृष्ण के विवाह को। किंतु एक बात स्मरण रहे, विवाह में केवल 8 प्रहर शेष है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मायावी कृष्ण कोई ना कोई माया अवश्य करेगा। मेरा अगला खेल राधा कृष्ण के अलग होने पर ही निर्भर करता है। तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना है कि वो कृष्ण मेरी इस जीत को हार में ना बदल दे और राधा के संग विवाह न कर ले। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि सदैव राधा पर रहेगी।